हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का आज हम पर्टिकुलरली लेक्चर नंबर फर्स्ट आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये जो चैप्टर नंबर 8 का जो पर्टिकुलर लेक्चर जो होने वाला है, ये इसका पर्टिकुलर लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। इस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड बेसिक की पॉइंट को कवर करेंगे और इसमें हमें क्या पढ़ना है ये हम अंडरस्टैंड करके लेने वाले। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूँगा, जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँ सिखाना आपको, तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज में, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप अपने क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी अपने साथ में रखें, ताकि कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसेप्ट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहे हो इंपॉर्टेंट है, उसे भी नोट डाउन करने रिकॉर्ड करने के लिए अपनी नोटबुक हिस्ट्री सब्जेक्ट की साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है और चैप्टर की हेडिंग क्या है, इसके ऊपर आप पहले फोकस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 8 है, इसकी हेडिंग हमें ये बता रही है, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। मतलब कि एक हम कह सकते हैं सेटल लाइफ किसे कहा जाता है फ्रेंड, एक जगह पे स्टेबल है ह्यूमन। और अब जो देखे ना, हमने एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रेवल कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह सीजनेबल कैंप बना रहे थे फ्रेंड, इस तरह के जो पर्टिकुलर कैंप है। अब यहाँ पे आपको ऐसा लगना देखने को मिलेगा कि ये टोटली क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहे हैं। और एक जो ह्यूमन है दैट टाइम, जो ह्यूमन है प्रेजेंट, अब उन्हें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर रहा है। मतलब कि सेटल लाइफ में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलरली एक जगह पे स्टे कर रहा है, स्टे करके वहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने नॉलेज को भी बढ़ा रहा है। ये सभी बातें ऑल ओवर आपको इस टॉपिक में कवर होने वाली है, सीखने को मिलने वाली है, समझने को मिलने वाली है फ्रेंड। डियर फ्रेंड, सेटल लाइफ आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें इस बात को पहले क्लियर करना है कि सेटल लाइफ किसे कहा जाएगा, जो ह्यूमन्स है दैट टाइम ह्यूमन एक जगह पे स्टे होना पॉसिबल हुआ। अब एक जगह पे स्टे होना जब पॉसिबल हुआ, तो मतलब कि उन्हें जो फार्मिंग्स की जो एक्टिविटी की जा रही थी, या फार्मिंग की एक्टिविटी में क्या है, कम्प्लीटली नॉलेजेबल हुआ और फार्मिंग को एक अलग टेक्निक से करना सीख गया, ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे समझ के ले सकते हैं। और उसके बाद में आफ्टर ऑल अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी या अलग अलग तरह की स्किल भी दैट टाइम ह्यूमंस ने अपने अंदर डेवलपमेंट की थी। दैट रीज़न उसको एक जगह पे स्टे होना पॉसिबल हुआ, ये हम यहाँ पे देख के लेने वाले फ्रेंड, समझ के लेने वाले, सीख के लेने वाले फ्रेंड। अब देखिए हमारे को जो पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 जिसे कहा जाता है, इसमें हमें 5 की पॉइंट पे फोकस करना है। बिगिनिंग ऑफ डिमोस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है हमें पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहा जाता है फ्रेंड, एनिमल्स और एग्रीकल्चर की जो स्टार्ट है किस तरह से किया ह्यूमंस ने, यहाँ पे ये हमें बताया जाएगा। इट मीन्स हम ये जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा फ्रेंड, किस तरह से एग्रीकल्चर की एक्टिविटी यानी खेती करने की एक्टिविटी को ह्यूमंस ने दैट टाइम स्टार्ट किया था फ्रेंड। एनिमल्स को किस तरह से पेट बनाया था या एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से शुरू की, ये हम जान के लेने वाले, समझ के लेने वाले, ये फर्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर फर्स्ट के कंसेप्ट में। उसके बाद में स्पेशल स्किल। अब देखिए फ्रेंड, जब एग्रीकल्चर, ये दैट टाइम जो ह्यूमंस है फ्रेंड, जब एग्रीकल्चर की स्किल इन्होंने बिल्ड की और उसके बाद में इन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल्स को अपने होम के अराउंड पेट बना के रखना स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा स्पेशल स्किल्स यानी कि खास कौशल जिसे कहते हैं, या फ्रेंड उनमें एक अलग तरह की एक्टिविटी दैट टाइम के जो ह्यूमंस थे फ्रेंड, उनमें डेवलप होने लगी या उनमें विकास होने लगा। उनका अलग अलग तरह की स्किल देखने को मिलेंगी फ्रेंड। कोई ऐसे पर्सन पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ ज्वेलरीज बना रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट बना रहे हैं, या पॉट्स बना रहे हैं, या लेदर के कपड़े बना रहे हैं, या कॉटन के कपड़े बना रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी आपको देखने मिल रही है। और उसके बाद में एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। अब मतलब कि इसी के साथ जब दैट टाइम ह्यूमंस को अलग अलग तरह की जो स्किल या स्किल एक्टिविटी जिन्होंने सीखी, अब वही स्किल के बिहाफ पे या वही स्किल के आधार पे उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस या अलग अलग तरह के व्यवसाय यानी कि वेरियस ऑफ ऑक्यूपेशंस करना भी सीखे। यहाँ पे ये हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे की जो लाइफ है या जो लाइफ स्टाइल है, अब नंबर 3 पे थर्ड का जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट हमारा रहने वाला है, या पॉइंट ऑफ थर्ड नंबर पे हमें जो फोकस करना है, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। मतलब कि हमें ये देखना है कि जो दैट टाइम
पीपल जो रहते थे आसपास ही रहते थे सब, एज ए विलेज टाइप में कुछ एरिया को कहा जाता था फ्रेंड, क्योंकि सभी एक दूसरे के नियर अराउंड रहते थे, ज़्यादा दूर रहते थे क्या नहीं। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि दैट टाइम जो पीपल रहते थे एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन करते थे, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प भी करते थे और एक दूसरे के काम में भी आते थे। अलग अलग तरह की एक्टिविटी, अलग अलग तरह के वर्क में एक दूसरे को हेल्प भी करते थे उन्होंने। फिर अगर से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो जो नियर बाय जो नेबर रहते थे, अगर से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए या कुछ एक दिक्कत आ जाए तो उसके लिए उन्होंने हेल्प भी करते थे। इसे म्यूचुअल कोऑपरेशन कहा जाता है फ्रेंड। और ये कम्युनिटी में आपको देखने मिलेगा, कम्युनिटी लाइफ में ये बेस्ड में डेवलप होना चालू हुआ। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, दैट टाइम के जो हाउसेस थे फ्रेंड, उनके जो स्ट्रक्चर थे किस तरह से थे हम ये देखेंगे। स्मॉल हाउसेस किस तरह से बनाए जाते थे, बिग हाउसेस दैट टाइम किस तरह से बनाए जाते थे, ये सारी बातें हम यहाँ पे फोकस करने वाले जब ये पर्टिकुलर चैप्टर जैसा जैसा हमारा आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। अब यहाँ पे विलेज सेटलमेंट यानी कि जो गांव प्रॉपर किस तरह से सेटल हुआ इसके बारे में हमें बताया जाएगा। किनशिप और फैमिली मतलब कि जो उसके दैट टाइम के जो रिलेशन थे, रिलेटिव थे, और उनकी फैमिली के बारे में हमारे को बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर जो विलेज रहता है फ्रेंड, ऑल ओवर विलेज में किस तरह से जो फैमिलीज के मेंबर रहते हैं या रिलेटिव रहते हैं वो किस तरह से नियर अराउंड आपको देखने मिलेंगे। ये सारी बातें इसमें बताई जाने वाली है। अब डियर फ्रेंड आपको यहाँ पे इतनी सारी बातें, ये पर्टिकुलर एक जो चैप्टर है हमारा आज का, इसमें ऑल ओवर हमें ये कवर करनी है, सीख के लेनी है, समझ के लेनी है। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये जो लेक्चर पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है, ये चैप्टर की जो लेक्चर सीरीज होने वाली है, तकरीबन 4 या 5 लेक्चर सीरीज के अराउंड ये टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा फ्रेंड। एक ही अगर से लेक्चर सीरीज में कवर करने की कोशिश करूँगा तो होगा कि पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसलिए फ्रेंड आज हो सके हम उतना कवर करेंगे, समझ के लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में और उससे आगे के पॉइंट को हम कवर करेंगे। ठीक है पहले फ्रेंड अब देखिए आज का जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट फर्स्ट है इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ डीमोस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब कि घरकन पालने वाले प्राणी जिसको कहा जाता है या जो पेट एनिमल कहा जाता है फ्रेंड, ये हमारे को यहाँ पे सीख के लेना है, समझ के लेना है। डोमेस्टिकेशन एनिमल की शुरुआत किस तरह से हुई थी फ्रेंड, ये पहले हम समझ के लेते हैं। एक्चुअल में देखिए फ्रेंड ये बहुत ही एक ह्यूमन लाइफ ऑफ चेंजेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, ये जो एक पर्टिकुलर पेट एनिमल होते थे फ्रेंड, मतलब कि इन्हें घरकन या घर के अराउंड जो ह्यूमंस थे फ्रेंड दैट टाइम, उन्होंने अपने पेट बना के पालते थे फ्रेंड उनको, और उनको पालने के बाद में या पेट बना के रखने के बाद में उनसे अलग अलग तरह की वर्क एंड एक्टिविटी करा के भी लेते थे। और उनसे कुछ रिलेटेड चीज़ें जैसे कि लाइक दैट अगर से कोई ह्यूमन है जिसने काव पाला तो उससे मिल्क प्रोड्यूस करके लेंगे और अलग अलग तरह के उसको फार्मिंग के लिए भी वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये बताया जाता था। इस तरह से बहुत से दैट टाइम मेनी ऑफ लार्जर एनिमल आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, पाया जाएगा कि जिसको है कि नहीं डोमेस्टिकेशन एनिमल बनाया गया, इट मीन्स पेट एनिमल बनाया गया और उनको घर के अराउंड पेट बना के रखा गया और उनसे अलग अलग तरह की एक्टिविटी एंड वर्क करा के भी काम करके लिया गया ह्यूमंस ने, ऐसा यहाँ पे बताया जाएगा फ्रेंड, आपको सीखने मिलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक द डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो एक्सेट्रा। अब देखो डोमेस्टिकेटेड एनिमल किसे कहा जा सकता है फ्रेंड, जो घर के पास हम पाल सकते हैं या पेट बना के रख सकते हैं। एक तो डॉग, आप सभी को पता है डॉग हमारे घर की सिक्योरिटीज़ करता है, हमारे घर की निगरानी करता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉग जो रहता है फ्रेंड, आए दिन आपके नियर अराउंड आपके जो कॉलोनीज है आप देखोगे उसको हर एक जो ईच एंड एवरी मैन है उसको उसके हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें क्या करेगा, डॉग को अपना पेट बना के रखेगा, ये रखेगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड कि अब ये जो एनिमल है डॉग भी डोमेस्टिकेशन एनिमल का एक पार्ट है फ्रेंड। और गोट देखिए फ्रेंड, गोट आप सभी को पता है इसका एज ए पर्पस, 2 पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। दैट टाइम मिल्क के लिए भी यूज़ किया जाता था, गोट का जो मिल्क रहता है फ्रेंड इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता था, और इसको मीट के लिए भी यूज़ किया जाता था फ्रेंड। मीट के लिए भी पेट बना के रखा जाता था या डोमेस्टिकेशन एनिमल बना के रखा जाता था। गोट, शीप, कैटल एंड बफेलो एक्सेट्रा, ये जो एनिमल्स है फ्रेंड, ये सभी एनिमल्स कहा जाता है डोमेस्टिकेशन एनिमल है, और इनका अलग अलग पर्पस और अलग अलग वर्क के लिए दैट टाइम जो ह्यूमंस है यूज़ करके लेते थे फ्रेंड। और आज भी जब आप करंट में देखोगे तो लाइक दैट गोट, शीप, कैटल, बफेलो एक्सेट्रा ऐसे जो एनिमल है इनका ह्यूमन पर्पस यूज़ करके भी लिया जा रहा है और लार्ज स्केल पे इनका बिजनेस भी आज किया जा रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आर यूजफुल टू द मैन इन मेनी वेज। अब अलग अलग तरह के काम या अलग अलग तरह के वर्क के लिए इनको यूज़ होते हैं इंसान, अलग अलग तरह के अनेक काम मेनी वेज। जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया मीट पर्पस,
अलग अलग तरह के हाउस की सिक्योरिटी करने के लिए डॉग का यूज़ किया जाता है। फिर अलग अलग तरह के वर्क, फार्मिंग से रिलेटेड वर्क के लिए काऊ, बफेलो का यूज़ किया जाता था, ये भी आपको बताया। तो इस तरह के काम करने के लिए या वर्क करने के लिए मेनी वेज ऑफ यूज़फुल होते थे ये, और बहुत ही उपयोगी होते थे। इनका ज़रूरत के साथ यूज़ भी किया जाता था, यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, देयर आर थ्री मेन स्टेप इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ स्पेशीज ऑफ एनी एनिमल। अब यहाँ पे 3 तरह की स्टेजेस बताई गई है फ्रेंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ स्पेशीज ऑफ एनी एनिमल। किसी भी अगर से जानवर को पालतू बनाना है या उसे डोमेस्टिकेशन बनाना है। डोमेस्टिकेशन यानी कि फ्रेंड आप याद रखिए, किसी भी जानवर को पालतू बनाना या पेट बनाना। पेट भी मीन्स इंग्लिश वर्ड से जिसे पालतू कहा जाता है, डोमेस्टिकेशन बनाना भी मीन्स पालतू ही बनाना कहा जाता है फ्रेंड। अब ये देखिए फ्रेंड, जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर जो एनिमल है, एनी एनिमल, अगर से उसे हमें डोमेस्टिकेशन बनाना है, मतलब कि उसे अपने घर के सामने पालना है या पेट बना के रखना है, तो ये पर्टिकुलरली 3 स्टेजेस को यहाँ पे फॉलो किया जाता था दैट टाइम, या 3 स्टेजेस को ये अपनाया जाता था और एनी एनिमल्स को पेट बना के रखा जाता था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है फिर कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता था, जो कैप्चर मतलब कि जो ऐसे वाइल्ड एनिमल, जो जंगल में घूमने वाले एनिमल हैं, इनको क्या किया जाता था, कैप्चर किया जाता था, यानी कि कैद किया जाता था फ्रेंड। उनको पकड़ा जाता था और एक उनको एक पिंजरे में कैद करके अपने घर के सामने या हाउस के सामने रखा जाता था फ्रेंड काफ़ी समय तक, और उनको अलग अलग तरह के मीट वगैरह खिला के या फिर उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें उनको खिला के ईटिंग करके उनको एक काफ़ी समय तक रख के उनको अपने पर ट्रस्ट बना के फिर इनको यहाँ पे कैद करके रख के फिर बाद में अपने पास पालना या डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया जाता था फ्रेंड, इसी तरह से। और आज भी आप देखोगे कि जो खास करके जो वाइल्ड जो एनिमल है, जो जंगल में या फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इनको कैप्चर करके रखा जाता है। पर्टिकुलरली जो ट्राइबल्स एरिया में भी आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि वहाँ पे उनको जो एनिमल्स को क्या किया जाता है, फॉरेस्ट में से कैप्चर किया जाता है। फिर कैप्चर करने के बाद में काफ़ी समय तक अपने घर पर रखा जाता है और फिर उसको इसी तरह से पेट बनाया जाता है। आज भी रिसेंटली आप अगर से कोई ट्राइबल्स एरिया में चले जाओगे तो इंडिया में आपको इस तरह की पर्टिकुलर एक्टिविटी छोटे मोटे लेवल पे देखने को मिल जाएगी। और जनरली यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड, सेकेंड जो है टेमिंग द कैप्चर्ड एनिमल्स दैट इज ट्रेनिंग देम। अब यहाँ पे क्या किया जाता है फ्रेंड, जो कैप्चर किए वाला एनिमल, सेकेंड स्टेज में क्या किया जाता है, जो कैप्चर किए वाले एनिमल्स हो सकते हैं अलग अलग तरह के एनिमल हो फ्रेंड। कुछ एनिमल एग्रेशंस होते हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं नॉन एग्रेशंस होते हैं। तो इस तरह के जो पर्टिकुलर एनिमल्स जो होते हैं फ्रेंड, उनको प्रॉपरली दैट टाइम क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है या उनको ट्रेनिंग दी जाती, मतलब कि उनको इंसान के तरह साथ में किस तरह से टू लिव विथ ह्यूमन, मतलब कि यहाँ पे सीधी सी बात, सिंपल सी बात फ्रेंड, कि इंसान के संग तो किस तरह से रहे, क्या नहीं, किस तरह से बिहेव करे, ये ऑल ओवर एक्टिविटी को उनको ट्रेन किया जाता था, सिखाया जाता था और उनको प्रॉपर ट्रेंड होने के बाद में ह्यूमंस के संग रखा जाता था। और अलग अलग तरह की एक्टिविटी दैट टाइम ह्यूमंस इनसे करा के भी लेते थे और उसको वर्क भी कराते थे, अप्लाई भी करते थे फ्रेंड। इस तरह से सेकेंड स्टेज में ये किया जाता था फ्रेंड, वर्क किया जाता था। आप याद रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक अ मिल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि जो एनिमल्स हम पालते थे फ्रेंड, या उसको जो जिनको पेट बना के रख सकते थे, उनसे हम ऐसे अलग अलग तरह के मटेरियल लाइक दैट मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते थे फ्रेंड, या मिल्क लेते थे उनसे, लार्जर नंबर ऑफ लेवल पे मिल्क भी उनसे प्रोड्यूस करके लिया जाता था। फिर बाद में फ्रॉम देम ट्रेनिंग देम, फिर बाद में उनसे अलग अलग तरह के हमारे जो हार्ड वर्क की ट्रेनिंग देम, उनको ट्रेन करके टू वर्क फॉर ह्यूमन एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन्स। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, मतलब कि अगर से देखिए पहली बात तो मैंने जब ऊपर टॉपिक आपको बताया उसमें ये बात क्लियर किया था कि जो काव रहते थे और जो लाइक दैट गोट रहते थे, इनका एज पर्पस 2 पर्पस से यूज़ किया जाता था ह्यूमंस दैट टाइम के जो ह्यूमंस थे, मीट और है कि नहीं मिल्क प्रोडक्शन के लिए इनका तो स्पेशली यूज़ किया जाता था, ये आपको बताया गया वाला है फ्रेंड। अब इनके जो मेल पार्टनर रहते थे फ्रेंड, जैसे कि काव का बफेलो जो रहते थे फ्रेंड, या ऑक्स जो रहते थे फ्रेंड, इनको क्या किया जाता था दैट टाइम अलग अलग तरह के हार्ड वर्क
या बर्डन के जो वर्क रहते थे इनसे दैट टाइम इनको ट्रेन करके करा के लिए जाते थे। लाइक दैट देखिए फ्रेंड, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक जगह से जब दूसरे जगह माल ट्रांसपोर्ट करना हो या वेट ट्रांसपोर्ट करना हो तो इनका यूज़ करके लिया जाता था। और उसके अलावा भी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ह्यूमंस इनके हेल्प से दैट टाइम फार्मिंग भी करता था फ्रेंड। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे आपको ये भी यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है फ्रेंड। इस तरह के अलग अलग तरह के काम यहाँ पे करके या अलग अलग तरह के डिफरेंट ऑफ वर्क यहाँ पे करके इनसे लिए जाते थे, इनकी हेल्प से करे जाते थे। और आज भी हम करंट में देखते होंगे, जब आप कौन से पर्टिकुलर विलेज में आप चले जाइए, विलेज को आप अगर से विजिट करें तो वहाँ पे भी आज जो करंट सिचुएशन है इन एनिमल्स का यूज़ करके जो हम आज तो एक पर्टिकुलरली प्रॉपर ट्रेन भी हो चुके हैं और एनिमल्स को किस तरह से वर्क करा के लेना, यूज़ करा के लेना, ये हमने काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं फ्रेंड। तो दैट भी आप हम जो एक्सपीरियंस हमारे को मिले वाला है, ये जो एक्सपीरियंस के यहाँ पे आज हम जो विलेज में आप जाके देखोगे तो इस तरह के जो एनिमल्स है ना फ्रेंड, इनसे हम डिफरेंट तरह के वर्क भी आज डिफरेंट तरह के वर्क करा के भी ले रहे हैं, यहाँ पे ये कहना है फ्रेंड मेरा। और देखिए फ्रेंड, अब आगे ही बढ़ते हैं हम। व्हेन द थर्ड स्टेप इज अचीव, जब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप कहा जाता है फ्रेंड, ये अचीव हो जाती थी, या जो ह्यूमंस है अगर से थर्ड स्टेप में एनिमल्स को ट्रेन करने में सक्सेस पा लेता था या इसको अचीव कर लेता था फ्रेंड, द एनिमल इज सपोज्ड टू बी अ कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड। मतलब कि अब ये जब थर्ड स्टेप अचीव हो जाती थी फ्रेंड, मतलब कि क्या किया जा रहा है, फर्स्ट स्टेज में क्या बताया गया वाला है हमें, यहाँ पे रिवाइंड कीजिए। फर्स्ट स्टेज में ये बताया गया कि एक वाइल्ड एनिमल है, उसको कैप्चर किया गया, कैद करके काफ़ी टाइम तक घरकन रखा गया, हाउसकन रखा गया। फिर सेकेंड स्टेज में हमें ये बताया गया है कि जो एनिमल्स को काफ़ी टाइम तक जो रखा गया था उसको एक ह्यूमंस हैबिट पड़े, इसलिए उसको ह्यूमंस के संगत में रखा गया। फिर ह्यूमंस के संगत उसको बिहेव किस तरह से किए ये बताया गया। फिर उसे अलग अलग तरह की ट्रेन्स भी की गई थर्ड स्टेज में। और जब ये तीनों भी स्टेजेस कम्प्लीटली कोई भी जो एनिमल है, इफ़ एनी एनिमल, ये अगर से कम्प्लीटली फॉलो अप करता था और इसमें पास होता था, उसे फिर बाद में ऐसा समझा जाता था कि ये घरकन रखने लायक और घर के पास पालने लायक एनिमल है और डोमेस्टिकेटेड एनिमल बनने लायक है, इफ एनी एनिमल अगर से ये तीन स्टेजेस पास कर ले थे तो। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज इज द कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप जो देख रहे हैं ना आप, एनिमल्स और कीपर, यहाँ पे घर के सामने एनिमल्स को पालना, पेड़ बना के रखना, उनको अलग अलग तरह के हमारे वर्क एक्टिविटी में काम में लेना और अलग अलग तरह के वर्क कराना, इसी को ही क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। मतलब कि इसी को ही क्या बोला जाता है, जब थर्ड स्टेज पूरी हो जाती है फ्रेंड और वो ऐसे एनिमल या ऐसे एनिमल्स जो रहते हैं फ्रेंड, जो हमारे घर के रहने या घर के अराउंड रहने और हमारे साथ रहने लायक बन जाते, और ये थर्ड स्टेज जब पास होती है तो इसी कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि पशुपालन, हमारे घर के अराउंड अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह के जो यूजफुल एनिमल्स रहते हैं ना हमारे डेली लाइफ के, तो उनको पालने को क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है फ्रेंड। इन द सिक्स्थ लेसन वी हैव सीन दैट द डॉग वाज डोमेस्टिकेटेड इन द मिडल स्टोन एज। हमने कि नहीं फ्रेंड, आप सभी को पता है फ्रेंड, सिक्स लेसन, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो सिक्स लेसन है इसमें हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो डॉग जो था फ्रेंड, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था फ्रेंड। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कहा जाता है इसे मिडल स्टोन एज में। दैट टाइम ह्यूमन ने इसे अपना पेट बना के रखा था और इसे साथ में रखा था फ्रेंड, और एज अ एनिमल हंटिंग वगैरह के लिए भी इसे यूज किया जाता था फ्रेंड। द डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। मतलब कि ये पालतू बनाने वाले जानवरों में या पेट बनाने वाले जानवरों में, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में डॉग क्या है फ्रेंड, फर्स्ट एनिमल है, ये आप याद रखिए। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, इसका एक पर्टिकुलरली आप अगर से नेट पे चेक करोगे तो किधर एक पर्टिकुलर एक जगह है, साइड है, जहाँ पे कि नहीं ह्यूमंस के मिडल स्टोन एज के जो ह्यूमन मिले हैं फ्रेंड, जिसके फॉसिल मिले हैं, उसके संग डॉग के भी फॉसिल्स मिले गए वाले। तो दैट भी हैव या दैट एविडेंस के आधार पे ऐसा कहा जाता है कि दैट टाइम मिडल स्टोन एज में ह्यूमंस ने डॉग को फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल बनाया। डॉग्स वेयर यूज्ड टू हेल्पिंग विथ हंटिंग, और डॉग का यहाँ पे जो ह्यूमन है दैट टाइम शिकार करने या हंटिंग करने के लिए यूज करते थे फ्रेंड, या यूज करके लेते थे फ्रेंड, उसकी हेल्प लेते थे। इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है यूज्ड करते थे फ्रेंड। द गोट एंड शीप वेयर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है हमें फ्रेंड कि इसके बाद में की जो नेक्स्ट स्टेज है ना फ्रेंड, उसमें इन्होंने
गोट और शिप को भी पालतू जानवर बनाना स्टार्ट किया। ये यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसी के साथ का जो आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। अगर से ये लेक्चर कंटिन्यू रखता हूँ तो बहुत ही बड़ा लेक्चर बन जाएगा। कल जब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम मिलेंगे तो इसी से रिलेटेड आगे की कंटिन्यू पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंसेप्ट को कवर करेंगे, नए नए पॉइंट को भी कवर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट तक ये चैनल को शेयर भी ज़रूर करें जिनको एजुकेशन की प्रॉपर खास ज़रूरत है, जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हायर कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट तक भी ये चैनल को ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, हमारे ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।